थे। जिस प्रकार से सीएमआर पहुंचते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट ओबीसी आयोग की ओर से आज प्रस्तुत कर दी गई है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और जिस तरह से तस्वीरें अभी आप देख पा रहे थे, आयोग के अध्यक्ष हैं एमएल भाटी, और ये एक्सक्लूसिव चर्चा आप देख पा रहे हैं। कैसे देखते हैं अब कितनी भागीदारी ओबीसी के लोगों को मिल पाएगी? देखिए, हमने हमारी रिपोर्ट में जो उनकी रिकमेंडेशन जो उनके मुफीद हो सकती है, देखो विधि सम्मत ढंग से रिकमेंडेशन करनी होती है। मैं जज रहा हूँ तो जुडिशियस वे में रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन, मैंने बताया, कानूनी दायरे में रह के रिपोर्ट देनी होती है और रिपोर्ट ऐसी दी जाए जिसका लाभ उन तक पहुँचे। हमने कोशिश ये की हमारी पूरी कि इनको लाभ मिले, उसी पैरामीटर्स में हमने रिपोर्ट तैयार की है हमारी और गवर्नमेंट को दी है। मैं आपके माध्यम से यही मुझे कहना है कि उनके लिए जो चीज़ हमने लिख के दी है वो उन तक मिले, इस उम्मीद के साथ ही मैंने पेश की है और हमारे सभी लोग साथ हैं और आपके माध्यम से यही कि आप लोग पधारे, सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा क्या, अब आपने चारों तरफ पूरे प्रदेश में घूमा, उनकी स्थितियां देखी, बैकग्राउंड देखा है, तो क्या मानते हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए? देखिए, उनके लिए प्रतिनिधित्व कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, हमने हमारी रिपोर्ट में लिया है। देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपको, देखो हर आदमी को जो चीज़ उसकी ड्यू है, ये कोई मेहरबानी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इन ओबीसी को रिजर्वेशन पंचायती राज लोकल बॉडी में दिया जावे। अब कितना दिया जावे वो इनके लिए म्यूनसिपल एक्ट है, पंचायती राज है, वहाँ उन्होंने प्रोविजन डाला। तो जैसे SC ST को रिजर्वेशन उनकी जनसंख्या के प्रोपोर्शनेशन में मिलता है, लेकिन ओबीसी को ऐसा नहीं है। ओबीसी को रिजर्वेशन देना है तो आपको ये ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और हमने ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को अप्लाई करके ही असेसमेंट करके रिकमेंडेशन दिया है। क्योंकि ट्रिपल टेस्ट फार्मूले की मांग बड़ी दिनों से चल रही है और अब जब आप बता रहे हैं जैसा कि लगभग 45% की पॉपुलेशन राजस्थान में ओबीसी की है और रिजर्वेशन मिल रहा है 21%, तो क्या अब मांग उठेगी कि वापस से 45%? देखिए, वो चीज ओबीसी मोर्चे की बात है, वो लोग कैसे उठाते क्या कर, लेकिन मैंने आप बताइए, आपको ओबीसी को रिजर्वेशन पॉपुलेशन के बेसिस पर नहीं वो मांग सकते, ना दिया जा सकता है। अदर फैक्टर्स आर देयर, सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस। तो वो इसके अंदर फायदा उनको क्या मिले, कैसे मिले, वो सब एक अलग बात है, लेकिन हमने हमारी रिपोर्ट को विदित दायरे में रह के दिया। अब आपने कई बार देखा होगा मीडिया में खबरें चलती थी, कार्यकाल फिर बढ़ा, तो आपके कोई ऊपर दबाव ऐसा आता था कि टाइम ऐसा? देखिए, ऐसा कार्यकाल बढ़ना करने का मतलब हमारा काम पूरा करना था, तो हमने समय मांगा, गवर्नमेंट ने हमें समय दिया। सरकार भी ये चाहती है कि रिपोर्ट में सारे पहलू पर होकर के फिर दो आप, और वो भी चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसको कोई जल्दी अफरा तफरी में, मैंने पहले बताया, कोई रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकते हम, ना हम दे सकते। हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इन पॉइंट को आपको ट्रिपल टेस्ट में फॉर्मूले को टेस्ट करके फिर रिपोर्ट देनी है, तो हमने वो पूरा करके दिया बस। तो अब तो उम्मीद है सही चुनाव हो पाएंगे? चुनाव तो 100% होंगे, मान के चलो आप, निश्चित रहो। अब तो जो कोर्ट ने ही कह दिया तो सब होना ही है चुनाव। हमारे साथ ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एमएल भाटी, उन्होंने कहा कि हमने पूरी शिद्दत से इस रिपोर्ट को तैयार किया और निश्चित रूप से उन ओबीसी परिवारों को अब उनका हक मिलेगा जो वो उसके हकदार थे। हालांकि उन्होंने बताया कि उनकी पॉपुलेशन उन जो रिजर्वेशन मिल रहा है उससे भी ज़्यादा है, तो हमने अब रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और सरकार को तय करना है कि उनको किस आधार पर रिजर्वेशन इन चुनाव में दिया जाना है। कैमरा पर तो तस्वीरें आप देख पा रहे थे, एमएल भाटी जो कि पूर्व जस्टिस हैं, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं, समाचार प्लस से वो मुखातिब थे। खास एक्सक्लूसिव चर्चा यहाँ पर सहयोगी भरतराज चौधरी के साथ की जा रही थी।